नमस्कार दोस्तों। आज इसमें मैथ के बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल देखने वाले हैं। कैसा लगता है ज़रूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि समीकरण ये है, ठीक है, और ये समीकरण इसका मूल उभयनिष्ठ है। इसमें बोल रहा है एक मूल उभयनिष्ठ है और पहले समीकरण के मूल बराबर है, ठीक है। मूल उभयनिष्ठ है यानी कि देखिए होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, होता है अल्फ़ा। मूल उभयनिष्ठ का मतलब अल्फ़ा और बीटा दोनों बराबर है, ठीक है। तो अल्फ़ा बराबर क्या है, बीटा, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, ठीक है। अब बीटा की जगह अल्फ़ा रखें, क्यों? क्योंकि अल्फ़ा बराबर बीटा के हैं, तो हम लिख सकते हैं टू अल्फ़ा बराबर माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे, थ्री पी। तो माइनस में थ्री पी है पहले से, तो थ्री पी बटा एक, यहाँ नहीं है कुछ, एक है तो थ्री पी हो गया। अल्फ़ा बराबर क्या हो गया, थ्री पी बटे दो हो गया, थ्री पी बटे दो। अब देखिए क्या है इसमें, एक और फार्मूला होता है क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, यानी कि फिर बीटा की जगह अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा गुना अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर बराबर सी की जगह क्यू, ए बटे ए की जगह एक, तो क्यू, ठीक है। तो अल्फ़ा स्क्वायर बराबर क्या हो गया, क्यू। आगे देखते हैं, अब आगे क्या कह रहा है, ये समीकरण लेते हैं दूसरा, एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस टी बराबर जीरो। देखिए एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। एक्स की जगह क्या रखेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर देखिए थ्री पाई बाई टू यहाँ पाएगा, थ्री पाई बाई टू एक्स की जगह, क्योंकि अल्फ़ा का मान कितना आया, थ्री पाई बाई टू। एक्स की जगह अल्फ़ा रखेंगे, ठीक है, एक्स की जगह अल्फ़ा रखेंगे तो थ्री पाई बाई टू, तो थ्री पाई बाई टू का स्क्वायर, सीधा स्क्वायर कर देते हैं ना, तो स्क्वायर कर देते हैं तो नाइन पी स्क्वायर, नाइन पी स्क्वायर बटा चार। अब माइनस टू के एक्स की जगह क्या रखेंगे, अल्फ़ा का मान, गुना गुना लिखेंगे, ठीक है, गुना थ्री पाई बाई टू प्लस टी बराबर जीरो। अब देखिए यहाँ पे आ गया नाइन पी स्क्वायर बटा चार, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए अल्फ़ा स्क्वायर बराबर क्यू, ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर बराबर क्यू है। अगर यहाँ पे स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ना यहाँ पे स्क्वायर होगा ना इसका, तो नाइन पी स्क्वायर बटा चार, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर बराबर क्यू है और यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर कर देंगे तो नाइन पी स्क्वायर बटा चार, यानी कि अल्फ़ा का मान हो गया नाइन पी क्यू का मान हो गया नाइन पी स्क्वायर बटा चार, ठीक है, नाइन पी स्क्वायर बटा चार। इसके जगह हम क्या लिखेंगे, क्यू, तो यहाँ लिख देते हैं क्यू माइनस ये दो काट दीजिए, थ्री पी के प्लस टी इक्वल टू जीरो। अब देखिए क्यू प्लस टी हो गया, ये क्यू प्लस टी, ये थ्री पी को उस साइड दे दीजिए, प्लस में हो जाएगा थ्री पी के, इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है, इसको स्क्वायरिंग करते हैं क्योंकि स्क्वायर का मान मांग रहा है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, नाइन पी स्क्वायर के स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन है कि दो ट्रेन 110 किलोमीटर पर आवर और 120 किलोमीटर पर विपरीत दिशा में चल रही है। एक ट्रेन की लंबाई 450 मीटर, तो दूसरे ट्रेन की लंबाई मांग रहा है और समय 12 सेकेंड है। तो विपरीत दिशा में चल रहा है तो क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना हो गया, एक का हो गया 450, दूसरे का x, दूरी बटे चाल, चाल दोनों को विपरीत में चल रहा है तो जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 100 100 230, 230 होगा ना, हाँ 230। ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड बनाएंगे, 5/18 से करेंगे तो ये 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये 18 को यहाँ से क्या कर देते हैं, ऊपर लिखते हैं, कैसे, इसको इसमें डाल कर देते हैं ब्रैकेट में, तो इसका कितना हो जाएगा 18, ठीक है। अब काटते हैं, हाँ ये समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बटे चलते, समय 12 है, काटिए 6 3 18, 6 दूना 12, ठीक है। अब देखिए 3 से इसको गुना करिए, 3 से इस समय गुना करिए, ये दोनों को यहाँ पहुँचा दीजिए, ठीक है। करते हैं 3 का 3 जीरो, 3 5 15, 3 चौक 12, 1350 प्लस 3x बराबर इसको करिए कितना हो जाएगा 2300,
होगा ना 2300। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 2300 में से 1350 घटाएंगे, इसमें से 1350 घटा दीजिए, 0, 10 में से 5 गया 5, 12 में से 3 गया 9। ठीक है, तो इसको काटिए 3 से काटते हैं, तो 3 से 3 तिया 9, 3 एक 3, 3 छः 18, 3 छः 18, फिर 3 छः 18, लेकिन 316.66 हुआ, यानी कि 316.67 लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कि 3 अज्ञात वाले 3 समीकरण के निकाय हल कीजिए। देखिए इसमें कौन सा वैल्यू पुट करेंगे कि फुलफिल हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन लेते हैं हम, फिर दूसरा, फिर तीसरा लिखें। पहला हम देखिए x के जगह 4 रखिए, ये समीकरण ये लेते हैं, ये x के जगह 4 रखते हैं यहाँ पे, पहला और पहला में लेते हैं, x का 4 रखते हैं, z के जगह -3, तो कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस होगा ना, -3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 13 हो जाएगा। ये वाला फुलफिल नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, x के मान -4, तो ठीक है -4, z के मान -3, तो 3 तिया 9 प्लस 9, तो 5 हो गया। ये भी नहीं हुआ, c वाला लेते हैं, x का जगह 4, z के जगह 3, तो 3 तिया 9, यहाँ पे माइनस है तो -9, तो -5, ये फुलफिल हो गया, ये फुलफिल हो गया। लास्ट वाला देखते हैं, x के जगह -4, ठीक है, z के जगह -2, तो 3 दूना 6 प्लस 6 में से 4 गया 2, यानी कि C नंबर आंसर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन है कि जैसे कि इसमें पतंग उड़ा रहा एक लड़का 24.4 मीटर लंबी डोर को इस प्रकार पकड़ता है कि भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो डोर को इस प्रकार पकड़ता है, तो ये डोरी हो गया। ठीक है, ये जो है ना इस प्रकार पकड़ता है, भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये भूमि से ये कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का बनाता है। ठीक है, ये 24.4 मीटर लंबा डोरी है। ये डोरी कितना है, 24.4। तो ऊंचाई, यानी ये ऊंचाई मांग रहा है। देखिए, तो जानते हैं लंब ये क्या है, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो कर्ण लंब दिया हुआ, आधार निकालना है, तो किसका वैल्यू होगा, लंब बटा कर्ण साइन थीटा। तो साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/2 लंब बटा कर्ण h बटा 24.4। ठीक है, तो 2 से काट दीजिए, तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4, यानी 12.2 आंसर। नेक्स्ट, इसमें है 100 पुरुष के 26 दिनों का राशन है, 50 पुरुष चला गया, तो शेष पुरुष के लिए राशन कितने दिन चलेगा। तो देखिए 100 पुरुष के लिए 26 दिन का था, 50 पुरुष चला गया, तो 50 ही पुरुष बचा ना, तो कितना दिन चलेगा, 50 दूना 100, 26 दूना 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 62 सम प्रकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए सम प्रकृत संख्या लिखा हुआ है, तो प्रथम सम प्रकृत संख्याओं का औसत क्या होता है, इसमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो इसका होता है n+1। ठीक है, सम प्रकृत संख्याओं का औसत n+1, यानी 62 है तो कितना हो जाएगा, 63। ठीक है, एक होता है अब विषम वाला आ गया तो विषम वाला भी होगा। हाँ, विषम वाला रहेगा तो विषम वाला का औसत रहेगा, तो इसका सीधा हो जाएगा n। ठीक है, सम वाला का लगातार सम वाला का औसत बोल रहा है तो n+1, विषम वाला का औसत बोलेगा तो n। ठीक है, और एक है ये सम हो गया, विषम हो गया, एक आता है सिर्फ प्रकृत संख्याओं का औसत रहेगा। ठीक है, लगातार n सम प्रकृत संख्याओं का औसत n+1/2। ये तीनों को याद रखिए, तीनों पे सवाल आ जाता है। लगातार सम प्रकृत संख्याओं का औसत n+1, सम वाला है तो n+1, औसत अगर बोलेगा तो विषम वाला है तो n, लगातार प्रकृत संख्या है, ना सम है ना विषम है, डायरेक्ट लगातार प्रकृत संख्या है तो n+1/2 औसत। नेक्स्ट, इसमें है कि 15% ऑफ 80। ठीक है, 15% ऑफ 80 माइनस 3/6 गुना यह है क्यूब रूट 216। ये कैसा है, 216 का क्यूब रूट गुना रूट 36 बराबर y। तो y का मान देखिए, इसको काटते हैं, 20 चौक 80, 20 पंचा 100, 5 तिया 15, 3। ठीक है, यहाँ आ गया 3, और ये गुना है ना यहाँ पे 4,
तो 4×3 = 12 हो गया। ये माइनस देखिए 3/6 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6×6 = 36, 6×16 6 हो जाएगा। ये 6 वैल्यू इसका आएगा क्योंकि क्यूब 3 है, तो 6 को 3 बार गुना करेंगे 216, यानी इसका यहाँ पे 6 होगा, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो 6 कट गया, बचा 3 यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 6 है। 36 का रूट क्या होगा 6, इसको कट के 6 होगा, इसको भी कट के 6 होगा, ये 6 कट गया, लेकिन ये बच गया, तो ये बच गया, तो ये 3 से गुना होगा, 6×3 = 18, तो 12 में से 18 गया -6। नेक्स्ट इसमें है कि A/B, B/C, C = 4A है, तो B = 6, C का मान मांग रहा है। देखिए तो इसमें B = 6 है, तो लिखते हैं ना सीधा A/B, अनुपात में बटे लिख सकते हैं, A/B, B/C। तो देखिए B की जगह 6, C की जगह 4 है, तो A के कुछ नहीं है, तो A B की जगह 6, B की जगह 6 और C की जगह 4A। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो 4A गुना A, 4A² = 6 × 6 = 36, 4 से 9 36, A का वैल्यू 9 का रूट हो जाएगा, 9 का रूट 3, A का वैल्यू 3, तो C का वैल्यू, तो C बराबर है 4A, तो C = 12। नेक्स्ट इसमें कह रहा है ईंधन की कीमत लगातार 3 महीनों में 40%, 60%, 60% फिर घट रहा है, चौथे महीने में 70% बढ़ जाती है। ठीक है, तो देखिए घटा है, तो 40/100 कितना हो जाएगा, 20 × 40, 20×5 = 100, 20×3 = 60, 20×5 = 100, 20×3 = 60, 20×5 = 100, और यहाँ पे क्या हो गया, तो 70% बढ़ जाते हैं, यानी कि 70/100, यानी कि 7/10, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बढ़ जाता है, यहाँ पे घट गया, यहाँ भी घट गया, यहाँ भी घट गया। तो अब क्या लिखेंगे इसको, हो क्या क्या, देखिए 5 से 3 हो गया, यहाँ पे 5 से 2 हो गया, यहाँ भी 5 से 2 हो गया, यहाँ पे 10 से 17 हो गया। अब देखिए इसको गुना करिए साइड वाला को, 25 25 5 125, 1250 कितना हो गया, 1250। इसको गुना करिए, 3 दूना 6 दूना 12, 12 × 17 कितना होता है, तो करिए 12 × 17, 12 × 17, 17 17 दूना 34, 17, 4 7 3 10, 204 कितना हुआ, 204। तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, 204। ठीक है, तो 204। अब देखिए अंतर करिए दोनों का, कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 4 0 1046। ठीक है, 4 1 5 2, हाँ 1046। और ये देखिए 1046 हुआ, इसके नीचे में कितना आ जाएगा, 1046 में ये किस में घटा है, 1250 में, गुना 100, इसको कर दीजिए, तो इसको काटिए, देखिए 2 से 5 से काटिए, 5 दूना 10, 25 25 0, 5 से 20। ठीक है, फिर ये 2 से भी कटेगा, 2 का 2, 2 दूना 4, 125, 2 5 10, 2 दूना 4, 2 3 6। ठीक है, तो 527, और ये फिर कटेगा 5 चौका 20, 5 से 25। अब कर दीजिए इसको मिटा देते हैं इधर से। ठीक है, तो 4 आया ना, 4 × 12, 4 दूना 8 1 9, 4 5 20 से 92 में भगा दीजिए 25 से, 25 8 200, 9 2, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 12 से 5 का 7, 8 में से 7 गया 1.0, 25 6 के 150, 25 7 175, तो 6, यानी कि 83.6, 83.6 यहाँ है आंसर। इसको दोबारा देखिए, आ जाएगा समझ में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें है इसका, इस डेटा सेट का बहुलक निकालना है, जो सबसे अधिक बार आया वही बहुलक। 13 कितना बार आया, 13 देखिए 3 बार, 11 कितना बार आया, 2 बार, और 7 कितना बार आया, 4 बार, 5 कितना बार आया, 3 बार, तो आंसर क्या हो जाएगा 7। नेक्स्ट चलते हैं। एक क्वेश्चन है कि कोई धनराशि किस वार्षिक दर से 16 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। आर पूछ रहा है, आर बराबर क्या होता है, n-1/t गुना 100। आर निकालना है, दर निकालना है, एन क्या होगा, ये 5 गुनी हो जाता है, तो लिखिए 5 - 1, टी कितना है समय 16, ये 1 है,
अब गुना 100 तो क्या लिखेगा, 5 में से गया कितना बचेगा, ये 5 में से गया 4, 4 चौका 16, 4 से 25%। नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें एक्चुअली 5:12, 14:31, 8:33, 17:39 है। एक्चुअली हमको ये लिखना है 5/12, यानी 12 से 5 में भागा देना है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि अनुपात में ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, तो पॉइंट में ज़्यादा आएगा। तो इसमें जो डेसिमल में जो बड़ा रहता है, जैसे 0.1.23, 2.53, तो 2.53 बड़ा होता, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, सुविधा के लिए उल्टा गुना करेंगे। कैसे, यानी कि गुना नहीं, मतलब डिवाइड करेंगे। कैसे, हमको 5 में 12 से देना चाहिए, लेकिन हम कैसे दे रहे हैं, हम 12 में 5 से देंगे उल्टा, यानी कि जो वैल्यू जिसका छोटा होगा उस वही मेरा बड़ा आंसर होगा। तो चलिए देते हैं, तो इसको करते हैं, तो कितना होगा, इसको करते हैं तो 5 दूना 10, 2 5 चौके 20, 4। अगला इसको 14 दूना 28, 3 पॉइंट, ठीक है, पॉइंट आएगा ना, 14 दूना 28, 3 आया, 0 होगा। फिर 14 दूना 28, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि पूरा कट गया था। 14 दूना 28, फिर 3 आएगा ना, तो 14 दूना 28, 3 0, 14 दूना 28, 10 में 2 आएगा ना, हाँ 2.21 हो जाएगा, 20 आएगा, भगा दीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। 8 से 33 में देंगे, 8 चौका 32, बचा 1, 0.0, ठीक है, 1 0 1 आएगा, 4.01। फिर इसको भगा दीजिए, 17 दूना 34, 17 दूना 34, 9 में से 5 0 50, 0.77 ठीक है। यानी कि देखिए 2.4 आया, 2.21 आया, 4.1, 2.7, यानी कि इस सब में सबसे छोटा कौन है, यही है, तो सबसे छोटा ये है, यानी 2 नंबर, यानी कि 14.38 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ऐसे देते 12 से 5 में देते, फिर पॉइंट में आता, फिर ऐसे, तो जो बड़ा आता तो बड़ा वैल्यू होता है, लेकिन हम उल्टा दिए तो जो छोटा आया वही हो गया बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीमा जूही जब अकेले काम करती है तो 12 और 36 दिन में पूरा करती है, ठीक है। ये वाला फार्मूला लगाते हैं, इसको रीमा दे देते हैं, इसको जूही दे देते हैं। तो ये 12 दिन, ये 36 दिन, एलसीएम 36, तो कैपेसिटी क्षमता हो जाएगा 12 3 36, 36 में भाग, ये 36 में भगा दिए इससे, तो 3 और 1 आया, 3 और 1 आया। देखिए दोनों बारी बारी से काम करती है, रीमा पहले दिन से और जूही दूसरे दिन से, यानी कि 2 दिन, पहला दिन ये, पहला दिन ये रीमा और दूसरा दिन जूही, 2 दिन में कितना काम हुआ, ये दोनों को जोड़िए, 3 और 1 4। तो देखिए हमको 36 पुराना वर्क टोटल, यहाँ 9 से गुना करिए 36, यहाँ 9 से करिए 18, 18 है 36, यानी कि 18 दिन में टोटल काम हो गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि एक विद्यालय कार्यक्रम के शंक्वाकार टेंट लगाया जाना है, टेंट की आधार की त्रिज्या 7 मीटर, ऊंचाई 24 मीटर, बना दीजिए शंक्वाकार टेंट, ठीक है। त्रिज्या 7 मीटर, ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई 24 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, त्रिज्यक ऊंचाई L 25, तो पूरा कपड़ा से ढकेगा तो पाई RL, वक्र पृष्ठ क्षेत्र कितना हो जाएगा, पाई R, पाई का मान 22/7 लेने बोल रहे हैं, सीधा लिख देते हैं, पाई RL 22/7 गुना R का मान 7, L का मान 25, और इसी में वो पूरा कवर कर दिया, इसमें 40 रुपये लेता है पूरा का, 40 से गुना कर दिए। अब गुना कर दीजिए, 22 चौक 88, 880, 880 में 8 8 5 40, 8 दूना 16 4 20, 8 दूना 16, 16 4 20, नहीं इसको गुना करिए ना, 22 चौक 88 हुआ, 88 गुना 25 करना है ना, ठीक है। तो अरे यार आजा, सीधे ना 25 चौका 100 गुना 22, 1000 हुआ, अब 22 से गुना करेंगे 22,000। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन है कि चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर, इसकी चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं, ये चक्रीय चतुर्भुज देखिए, इस चक्रीय चतुर्भुज में बनाना है, ठीक है, बन गया, ठीक है। तो इसमें दे देते हैं पी क्यू आर एस, ठीक है। पी क्यू को टी तक बढ़ाया, ठीक है, पी क्यू को टी तक बढ़ा दिए। यदि आर क्यू टी 58, आर क्यू टी यानी ये 58 डिग्री, तो पी एस आर
PSR इसका वैल्यू निकालना है। देखिए एक प्रॉपर्टी होता है, ये जितना होता है वो भी इतना होता है, ये 58 जो यहाँ पे ये जितना होता है ये एंगल भी उतना ही होता है, छोड़िए प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, ये एंगल मांग रहा है तो देखिए सीधा जानिए, ये सीधी रेखा है, ये 58 है तो 180 में से 58 घटाइए, 2 2 122, तो ये कितना हो जाएगा 122। और ये चीज़ याद रखिए चक्रीय चतुर्भुज में क्या बताते हैं, जैसे ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल, ठीक है, देख रहे हैं ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल दोनों मिलकर 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये 122 है तो ये कितना हो जाएगा 58 होगा, तो ये हो गया 58, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का एंगल मिलकर 180 डिग्री होता है, तो इसलिए आंसर हो गया 58। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोल रहा है, बहुलक निकालना है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा ये बारंबारता वाला वर्ग, तो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसका है 38 का, ठीक है 38 है ये, तो इसका एल फार्मूला क्या होता है बहुलक का, एल प्लस ऐसे लिखते हैं F माइनस F1 बट F माइनस F1 अब प्लस F माइनस F2, ये फार्मूला हो गया गुना H या I जो भी लिखे, तो L क्या हो गया 70, ठीक है, प्लस देखिए इस हाँ अब रहा F1 F2 किसको मानेंगे, तो जो बड़ा वाला था तो F हो गया, उससे पहले F1 और उसके बाद F2, ठीक है। तो ये देखिए L का मान 70 प्लस F 38 F1 18, 38 में से 18 हो गया 20, सीधा लिख देते हैं F माइनस F1, 38 में से 18 20 प्लस F माइनस F2 38 में से 26 12, H कितना हो गया 10, 70 प्लस 20 बटा 20 10 30 2 32 गुना 10, तो इसका देखिए 4 8 32 4 5 20, ठीक है। तो 2 चौक 8 2 5, तो यहाँ पे 5 है ना, हाँ तो देखिए 25 बटा 4, 25 बटा 4 को क्या लिखते हैं 4 6 के 24, 6 पॉइंट कुछ आएगा, 6 पॉइंट कुछ आएगा, तो 70 में 6 पॉइंट कुछ जोड़ेंगे तो 76 पॉइंट कुछ आएगा, तो 76 ये नंबर आंसर। नेक्स्ट इसमें 11 परिणामों का औसत 61 है, पहले 6 का 64 अंतिम 6 का 61, तो पहले 6 का 64 अंतिम 6 का 61 दोनों को गुना करिए, जोड़ के इसमें से घटा दीजिए, देखिए 6 गुना 64, ये इसको गुना करिए, ये दोनों को 6 को 24 के 4 से 2 6 6 36 2 38 384, अब ये दोनों को गुना करिए, 6 का 6 6 6 36, जोड़िए दोनों को 6 4 10 8 6 14 4 6 4 10 8 14 15 5 1 3 3 1 750, ठीक है। अब ये दोनों को गुना करिए 11 गुना 61 61 गुना 11 तो 61 61 671, इसमें से घटा दीजिए, 10 में से गया 9, 14 में 7 गया 7, आंसर क्या हो गया ये वाला 79 वाला आंसर हो गया, यहाँ दिख रहा है 79, यहाँ पे ये आंसर हो गया 79। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि देखिए 3 बार गुना हुआ है, ठीक है, ये देखिए 3 बार हुआ है, यहाँ भी 3 बार हुआ है, यानी कि ऊपर में है AQ प्लस BQ, नीचे में देखिए यानी कि 2 बार, यहाँ भी 2 बार, यानी कि A² प्लस B², यहाँ पे माइनस AB, ये फार्मूला होता है A प्लस B का। इसी में एक और फार्मूला होता है, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला में सीधा माइनस यहाँ A माइनस B कर दीजिएगा, यहाँ पे जैसे माइनस आएगा AQ माइनस BQ, तो यहाँ पर भी सीधा A माइनस B कर दीजिएगा, ठीक है। तब A प्लस B करते हैं तो A प्लस B में क्या आ जाएगा 732 प्लस 268 8 2 10 6 3 9 1 10 के 1 7 2 9 1 10 100 नहीं 1000, लेकिन यहाँ देखिए 1000 आंसर नहीं होगा, कैसे, ये पॉइंट देखिए गुना कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए गुना में 2 पॉइंट है, पहला और दूसरा, तो गुना में पॉइंट तो 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, तो गुना में जुड़ जाता है तो 2 जीरो बैठेगा, यानी 1 पर 5 जीरो, 1 पर 5 जीरो, ये आंसर। नेक्स्ट हाँ इसमें क्या कह रहा है, भुजा 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज
ए बी सी को, ठीक है, 3 4 5 है, समकोण त्रिभुज हो जाएगा ना, समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5। 3 सेंटीमीटर भुजा वाली के परितः घुमाया जाता है, तो इसके परितः घुमाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसे घूम के ये ऐसे बन जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर मेरा शंकु, ठीक है। तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 3.4 का उपयोग करिए, 3.14 पाई आर स्क्वायर, आर के मान 4 गुना 4, एच के मान 3, तो ये 3 काटिए, यहाँ पे करिए 100 पॉइंट उड़ा के 4 से काटिए 25, अब इसको करिए 1256, इसको गुना करिए 1256 भागा 25, 25 पंच 125 काटिए, ठीक है। तो यहाँ 6 बच गया, तो यहाँ पे क्या लाएंगे, 0 लाएंगे, 5 पे 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आएगा, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, 25 दूना 50 यानी 50.2, देखिए यहाँ 50.2, सी नंबर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 520 रुपये प्रति दर्जन की दर से 59 दर्जन वस्तु खरीदा, तो 520 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा, यानी कि 520/12 की दर से खरीदा, और प्रत्येक को 52 की दर से, तो यहाँ हम प्रत्येक निकाल दिए, 12 से भागा जो दिए 520 में, प्रत्येक निकल गया। अब प्रत्येक को ये बेच कितना में रहा है, 52 में, तो इसको इधर जाएगा, ये कितना हो जाएगा 520, इसको गुना करते हैं ये दोनों को, 12 दूना 24, 12 पंच 60, 2 62, 624, यानी कि ये CP हो गया, ये SP हो गया। परसेंट लाभ कितना होगा, इसको करिए 4, घटाइए दोनों को, 4 0 104/520 गुना 100, 13 8 104, 13 चौके 52, 4 से 25, 13 8 13 चौके 52, 40 होगा नहीं, हाँ तो हाँ, तो सही, तो कितना हो गया, 5 से देखिए, हाँ 5 8 40, 5 से 20, ये 8 8 कट गया, कितना बचा 20%। नेक्स्ट, हाँ इस क्वेश्चन में कह रहा है विजेता का रनिंग ट्रैक पर P को 5 चक्कर पूरा करने में 40 मिनट बनाते जाते हैं। देखिए P क्या करता है, 5 चक्कर 40 मिनट, 1 चक्कर 8 मिनट, R को 7 चक्कर उतना ही समय में लगाता है जितना P को 6 चक्कर पूरा करने में लेता है। देखिए P को 1 चक्कर 8 मिनट, P को 6 चक्कर 48 मिनट, R को 1 चक्कर 48 मिनट, 7 चक्कर, क्योंकि P के R को 7 चक्कर उतना ही समय जितना P को 6 चक्कर, P को 6 चक्कर लगाने में लगा 48 मिनट, ठीक है। तो यही चीज़ R को 7 चक्कर लगाने में लगा 48 मिनट, हो गया। अब देखिए यदि वे व्यास के 2 अलग अलग छोरों से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करता है, तो ये वृत्त था ना, तो ये व्यास हो गया, ये इधर दौड़ता है, ये इधर दौड़ता है, एक ही दिशा में दौड़ता है, हाफ हाफ हो गया। तो बोल रहा है वे पहली बार कितने मिनट के बाद मिलेंगे, तो व्यास बोल रहा है यानी आधा बोल रहा है, यानी कि पूरा भाग 48, 1 भाग 48, 1/2 भाग, आधा भाग 24 मिनट। नेक्स्ट देखिए इसको हल करना है, 3.75 प्लस 4/5, तो जोड़िए इसको यहाँ पे भगा देते हैं डायरेक्ट, तो 3.75 प्लस 4/5 करेंगे, 4/5 तो कितना हो जाएगा 0.8, ये 0 है 0.8, ठीक है। फिर माइनस ये देखिए 3.5 माइनस 8/20 करिएगा तो 0.4, 20 चौक 80 होगा ना, 0.4, तो इसको करिए तो 0.8, ये कितना हो जाएगा, जोड़िए इसको, यहाँ पे 0.8 जोड़ेंगे, ये वाला जोड़ देते हैं यहाँ पे, 5 8 7 15, ये 0 है, 3 1 4, यानी कितना हो गया 4.55, यहाँ पे बीच में माइनस है, इसको जोड़िए, माइन घटाव करिए, 0 इसमें से 0.4 घटाएंगे, 5 में 4 गया 1, 3.1, दोनों को फिर माइनस करना है, बीच में माइनस है, 3.1 तो हो जाएगा 5 4 1.45, सी नंबर आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 116 और उनका महत्तम समवर्तक 186 है। एक संख्या 372 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका फार्मूला होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या दिया हुआ था, दूसरी संख्या निकालना है। तो देखिए 3, ये 3 से इससे कट जाता है, इसको काट के यहाँ क्या लिखेंगे 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 छक 18 और ये 558 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जसप्रीत 28,450 की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज दर पर जमा करता है। ठीक है, ब्याज वार्षिक संयोजित हो रहा है, 2 वर्ष बाद मिश्र धन मांग रहा है। तो सीधा फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, सिंपल वाला, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है पी, ये क्या है पी है, ये मूलधन, तो पी 450 है ना, पी इंटू 1 + आर 20 हो गया बटे 100 बटे टे पर स्पैन होता है तो 2 साल टाइम, तो ये बराबर पी इंटू 1 + r/100 पावर n। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखिए काटते हैं। ठीक है, तो 20 × 20, 20 × 5 100, ये हो गया 5 × 5 और 1 6, 6 बटे 5, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 28,450 गुना, ये 6 बटे 5 होगा, पावर 2 है तो डायरेक्ट लिख देते हैं 2 बार, 6 बटे 5 गुना 6 बटे 5। ठीक है, काटते हैं, देखिए 5 से काटिए, 5 × 25, 3 4, 5 6 30, 5 9 45, फिर 5 से काटिए, 5 × 5, 5 × 5, 5 × 15, 5 × 8 40, 1138 आया। अब ये 1138 को ये 6 गुना 6 36, 1138 गुना 36, देखिए यहाँ पे 8 6 के 48 यानी 8, यानी 2 के लास्ट में 8 है यहाँ पे ना, तो 2 डिजिट का अंतर आ रहा है, तो 2 डिजिट का गुना करते हैं। तो कैसे 6 8 48 का 8 से 4 बच गया, 6 3 का 18 4 22, छोड़ दीजिए। अब अगला वाला इससे करते 3 से, 3 8 24, 8 4 2 6 68, पहला वाला आंसर। प्रोसेस सही है तो ये ऑप्शन से देख सकते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या आ रहा है, इसको सरल करने बोल रहा है। ठीक है, तो इसको सरल करना है, जिसमें क्या है क्यूब रूट है 2744 बटे 4 256, ये है 2 बटे 42, ये है 72। देखिए किसको 3 बार गुना करेंगे कि 2744 होगा, तो याद करना पड़ेगा, 15 से 20 तक क्यूब याद रहना ही चाहिए। तो देखिए चलते हैं, ये किसका क्यूब है, ये जो है ना, ये है 14 का क्यूब, ये 4 बार गुना करेंगे, 4 को 256 और 2 बटे 42 गुना 72। देखिए 14 तिया 42, 4 तिया 12, 6 के 72, अब बच गया ये 6 और 2, 6 दूना 12 आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि दुकानदार वस्तु को 60% हानि पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, 60% हानि पर बेचने का दावा करते हैं, यानी कि 100 पर 40। ठीक है, ठीक है, लेकिन वह सदोष तुला का उपयोग करके 90% का लाभ अर्जित करता है, 90% का लाभ, यानी 100 पर 190। ठीक है, तो 1 kg के स्थान पर कितना वास्तविक वजन उपयोग करता है। ठीक है, तो ये 1 किलो के वजन पर कितना उपयोग करेगा ये बोल रहा है। तो वस्तु को 60% हानि पर बेचता है, तो 40 हो गया है, बेचने का दावा करता है। ठीक है, यानी कि वो क्या करता है, इस पे 40 पे 1000 ग्राम देता है। ठीक है, 1000 ग्राम देने का दावा करता है। अब पूरा पर कितना करता है, x दे दिए, नहीं मालूम था x दे दिए, ये बीच में अनुपात लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो अब देखिए ये अनुपात वाला काट दीजिए, ये 0 ये 0 और ये 0 ये 0 काट दीजिए। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, देखिए हाँ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1000 है। ठीक है, तो और ये कटेगा ना, हाँ ये और कटेगा, ये 0 ये 0, इधर क्या बच गया
ये तो कट गया है, तो 4 डबल जीरो पर फिर यहाँ से 1 जीरो जाएगा, तो 4000। तो 19x बराबर 4000, x बराबर 4000 बटा 19, इसको डिवाइड करिए। तो 19 दूना 38, ये 4000 है, जीरो है यहाँ पे, ठीक है। तो 19 दूना 38, बच गया 2, 19 का 19, 2 बच गया, तो यहाँ पे जीरो आएगा, 19 पॉइंट आया, 19,55, 19,55, ये आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है कि रेखा ABCD के समांतर है, ठीक है, रेखा बना दिए, ठीक है, ABCD समांतर कर दिए। PQ AB को M पर, तो ये वाला PQ AB को इसको M पर काटता है, तो ये यहाँ पे आ गया M, और CD को N पर, तो यहाँ पे N पे काट रहा है, ठीक है। तो PMB 5x डिग्री, ठीक है, PMB देख, ये एंगल कितना है, 5x है, 5x, ठीक है। और BMN 3x + 2y, देखिए ये वाला कितना है, 3x + 2y, ठीक है। नेक्स्ट देखिए DNQ, यानी कि DNQ x + 3y, तो ये वाला एंगल x + 3y, ठीक है। तो BMN का मान ज्ञात किए, BMN मतलब ये इसका वैल्यू ज्ञात करना है, ये एंगल इसका मान, जो मान आएगा इसमें बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए एक चीज़ देखते हैं कि देखिए ऐसा वाला है ना ये, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5x, ये 5x और 3x, 5x 3x दोनों को मिला के 180 करिए, डायरेक्ट लिख देते हैं, 5 3 8x + 2y, तो 8x + 2y बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा लॉजिक देखिए क्या है, ये हाँ दूसरा बनाते हैं, जैसे ये देखिए ये बना लिए हैं, ऐसा वाला बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये एंगल और ये एंगल देख रहे हैं, ये एंगल, फिर ये नीचे वाला लीजिए, कौन सा, तो ये एंगल और ये एंगल, और ये एंगल दोनों बराबर होता है, यहाँ पे बराबर कर दीजिए। 3x, ये 3x + 2y, x + 3y बराबर कर दीजिए, 3x + 2y बराबर x + 3y, तो x को इधर लाइए, तो 2x बराबर, और y को उधर लेके जाइए, 3y में से 2y गया y, यानी कि हमारा y बराबर निकल गया 2x, ठीक है, y बराबर 2x निकल गया। तो ये y 2x जो निकला है, तो ये y में रख देंगे, y की जगह, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4x, तो 4x ये 8x कितना हो जाएगा, 12x बराबर 180, x बराबर 15, x बराबर 15 आया, x बराबर 15, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा 30, 15 दूना y, x की जगह यहाँ पे 15 रखेंगे, 15 दूना 30। अब बोल रहा है कि BMN का मान ज्ञात कीजिए, तो BMN यहाँ पे ये वाला है, इसमें देखिए x की जगह 15, 15 या 45, और y की जगह 30, 30 दूना 60, 60 45 105 आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें कह रहा है कि दो वस्तुएं, एक व्यापारी के पास दो वस्तुएं हैं जो कि x और y प्रत्येक को 800 की दर से खरीदता है, दोनों वस्तुओं पर समान मूल्य अंकित करता है, x को 45% और 73% की 2 क्रमिक छूट देकर बेचता है, ठीक है, और लाभ के रूप में 523 रुपये अर्जित करता है। यहाँ तक पहले चलते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ तक देखिए इसको लिख लेते हैं, x 45% यानी कि 55, 100 में से 45 गया 55, ये हो जाएगा 73, 27/100, ठीक है। और 800 की दर से खरीदता है, लाभ के रूप में 523 अर्जित करता है, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे 1323। देखिए इसको काटते हैं, 5 से 11, 5 से 20, नहीं भी काटेंगे आगे कट जाएगा वैसे भी, लेकिन काट देते हैं, चलिए 3 से काटिए, 3 9 27, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 का 3, फिर देखिए 9 से काट देते हैं डायरेक्ट, 9 चौक 36, 9 9 81,
49 हो गया। ठीक है, तो ये x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 49 गुना 20 गुना 100। ठीक है, 49 गुना 20 क्या है, 49 गुना 20 गुना 100, ठीक है, बटे 11, ये हो गया। आगे कहता है कि हाँ, यहाँ पे दोनों वस्तुओं पर समान मूल्य अंकित करता है। ठीक है, तो y को 89% की एकल छूट पर बेचता है, तो y का लाभ % बोल रहा है। तो यहाँ तक तो हो गया था। ये पॉइंट देखिए, वह दोनों वस्तुओं पर समान मूल्य अंकित करता है, यानी कि जो x का वैल्यू होगा वही y का होगा, मतलब y और x दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो हाँ ये होगा, मतलब x का ये इतना हुआ ना, तो y का भी ये बराबर होगा, समान मूल्य अंकित कर रहा है। ठीक है, अब देखिए y को 89% की एकल छूट पर बेचता है, यानी कि देखिए क्या करता है, फिर यहाँ पे चलते हैं, यहाँ बनाते हैं। देखिए y, देखिए हाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 49 गुना, क्योंकि y का वैल्यू भी ये हो गया 20 गुना 100 बटे 11, और 89% की छूट, यानी कि 11 बटे 100 लिखेंगे यहाँ पे, 11 बटे 100। ठीक है, देखिए 11 11 काट दिए। ठीक है, 100 100 काट दिया, बचा क्या, 49 और 20, क्या बचा है 49 20, तो गुना कर दीजिए, 49 गुना 58, 580, 2 9 18 जो 980। ठीक है, 980 हुआ, क्या होगा ये SP हो गया, ये क्या हुआ SP हुआ। लेकिन वहाँ बेच कितना में खरीदता है, कितना में, CP कितना हुआ 800। ठीक है, CP 800, SP पता चल गया 980, CP है 800, तो % लाभ कितना होगा, % लाभ, तो 980 में से 800 घटाई तो 180 बटे 800 गुना 100, 0 0 काट दीजिए, 8 से भगा दीजिए, 8 दूना 16, 2 0 20 हुआ, 8 दूना 16, 8 पंच 40, पॉइंट आएगा यहाँ पे, यानी कि साढ़े 22%। नेक्स्ट बोल रहा है कि किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर वह एक ऐसी संख्या के बराबर हो जाती है, तीसरी संख्या से 20% कम है। ठीक है, किसी संख्या है उसमें 25% की वृद्धि करेंगे, 125 बटे 100, वह ऐसी संख्या के बराबर हो जाती है जो कि तीसरी संख्या से 20% कम, यानी कि 80 बटे 100। 100 100 काट दीजिए, इसको काटिए, 5 से 25, 5 से 16, तो x बटा y कितना हो जाएगा, y इधर आ जाएगा नीचे, बराबर की साइड आया, तो ये 25 उस साइड जाएगा, तो 16 बटे 25 बोल रहा है। अनुपात ज्ञात कीजिए, 16 अनुपात 25। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, सुमन कुणाल पूजा इतना रुपए का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया, वर्ष के अंत में लाभ इतना हुआ, तो पूजा का शेयर देखिए, सुमन कुणाल पूजा, तो देखिए 0 0 सबका यहीं पे काट दीजिए, कितना हो गया 105, 151 और 128। ठीक है, यहाँ पे अनुपात दे सकते हैं। ठीक है, तो सबको मिला के लाभ हुआ, यानी कि सबको जोड़िए, 8 1 9 5 14 4 1 5 2 7 1 8, 384 का वैल्यू है 1650। अब पूजा का शेयर, तो पूजा 128 का वैल्यू निकालिए, 1650 बटे 384 गुना 128, इसको काटिएगा तो कितना आएगा, इसको काटते हैं तो देखिए 5 से कटेगा, 5 के 20, 5 से नहीं कटा है ना, तो इसको 2 से काटिए, 4, हाँ 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 9 36, 4 6 के 24, 32 तिया 96, 3 5 15, 3 5 15 0, 550। नेक्स्ट